हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है एक्स वाई और जेड पौधों की निचली एपिडर्मिस के 1 mm² पत्ती के क्षेत्रफल पर रंध्रों की संख्या दी गई है। पौधों को रंध्रों की घटती संख्या के आधार पर व्यवस्थित करें। तो इसमें क्या है, एक ब्रैकेट में हमारे कोशिका, फिर है रंध्रों की संख्या और दिया हुआ है एपिडर्मिस कोशिकाओं की संख्या। तो यहाँ है कोशिका एक्स वाई जेड, रंध्रों की संख्या है एक्स में 30, वाई में है 60 और जेड में है 90। इस तरह एपिडर्मिस की संख्या दी हुई है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा रंध्र, जिसे स्टोमेटा भी बोलते हैं। तो रंध्र क्या होते हैं? पत्ती की बाह्य त्वचा पर उपस्थित जो छिद्र होता है उसे रंध्र बोलते हैं। उपस्थित छिद्र, तो जो छिद्र होता है ये दो वक्राकार कोशिकाओं से घिरा होता है। जैसे हम इस प्रकार से, ये छिद्र जो होता है ऐसे दो वक्राकार कोशिकाओं से घिरा रहता है। ये इसकी इस प्रकार से, और इसकी चारों ओर क्या होती है, इन वक्राकार कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। द्वार कोशिका। और इसकी चारों ओर क्या होती है? गाइड सेल, जिसको सहायक या एक्सेसरी कोशिका भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये रंध्र के चारों ओर उपस्थित रहती है। ये है गाइड सेल के बाहर एक्सेसरी या सहायक कोशिका होती है। सहायक कोशिका, और बीच में क्या है? छिद्र। ठीक है, इस प्रकार ये है हमारे रंध्र की संरचना। अब हमारे प्रश्न में क्या दिया है, एक हमें रंध्रों की संख्या और वो एपिडर्मिस, इसमें रंध्रों की संख्या को हमें निकालना है। तो यहाँ रंध्रों की संख्या को निकालने के लिए एक रंध्रीय सूचकांक होता है। तो इसका क्या है, रंध्रीय सूचकांक को आई, तो इसका जो फॉर्मूला है या सूत्र जो है एस ई प्लस में एस इंटू में 100, ये सूत्र होता है। तो यहाँ जो एस है वो क्या है, यहाँ एस है रंध्रों की संख्या, रंध्रों की संख्या, और आई क्या है, रंध्रीय सूचकांक, जो हमने पहले ही बता दिया है, संख्या। और ई क्या है यहाँ पर, एपिडर्मिस कोशिकाओं की संख्या। एपिडर्मिस कोशिकाओं की संख्या, कोशिका की संख्या। इस प्रकार अब हमारे सूत्र में हम हमारे ये मान जो दिए हुए हैं वो रखते हैं। तो यहाँ x का अगर हम निकालेंगे तो x में क्या हो जाएगा, 30 रंध्रों की संख्या, एपिडर्मिस की संख्या प्लस में रंध्रों की संख्या, तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा 180 इंटू में 100। तो इसका जो मान निकलेगा वो निकलेगा 16.6। इसी तरह से y का निकलेगा, तो y का यहाँ आ जाएगा हमारे 20.0। इसी प्रकार z का निकालेंगे हम, तो z का आ जाएगा 18.3। तो अब हमारे प्रश्न में इनको कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है? घटते हुए क्रम में। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो रंध्र की संख्या है वो है y की,
फिर है उसके बाद है हमारे z की, और फिर है हमारे x की। तो इस प्रकार घटते हुए क्रम में अगर हम इनको व्यवस्थित करेंगे तो वो हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा x y, सॉरी y x और z हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार विकल्प सेकंड हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारे इनका क्रम बनाया है। सबसे कम जो रंध्र की संख्या वो x में, सबसे ज्यादा हमारे y में है। तो बाकी के विकल्प कट जाएंगे और हमारा उत्तर है बी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।